ठीक है भाई। फूलपुर में किसका चल रहा है इस बार? भाजपा सबसे आगे है। आगे भाजपा, क्यों भैया? अब मालिक की मर्जी, अब कहा जाए। हाँ, भाजपा आगे। आप किसे दिए हैं? हाँ, हम तो साइकिल को दिए। साइकिल दिए हैं, क्यों? अब हम लोग पुराने जुटे हैं। हाँ, साइकिल वाले पुराने हैं। तो लेकिन आप कह रहे हैं भाजपा जीत रही है। भाजपा का हाँ परसेंटेज ज्यादा है। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। कौन जीता फूलपुर से? फूलपुर से कौन जीतेगा अभी किसको पता भाई। लेकिन आप लोग तो रहने वाले हैं ना, आपको तो, आप लोग यही निवासी हैं। नहीं, कौन जीतेगा, वोट दे दिए बस। किसे दिए हैं वोट? अब ये नहीं बताएंगे। अरे बता सकते हैं। अरे कोई आपका अधिकार है। हम तो बता दिए, कोई हमने तो बता दिया आपको। साइकिल आप भी जिसको देना तो दे दिए। इधर आइए। फूलपुर के मुद्दे क्या है? क्या किसे वोट दिया आपने? फूलपुर के मुद्दे क्या है? फूलपुर का महंगाई है, मजदूरी बढ़ती नहीं, कोई बढ़ाता नहीं। और आदमी 400 रुपया कमाएगा और 200 रुपया की सब्जी खरीद के खाएगा तो अन्न, दवाई, सुई, पढ़ाई लिखाई गरीब आदमी कहाँ से करेगा जी? शिक्षा स्वास्थ्य कैसा है? अस्पताल वगैरह यहाँ है कि नहीं है? हाँ, अस्पताल वगैरह है? दवाई मिलती है अस्पताल फ्री? यहाँ एक अस्पताल है, फ्री मिलती। दवाई वहाँ मुफ्त मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है मुफ्त वहाँ पे। हाँ। तो फूलपुर में आप किसे वोट डालें इस बार? हाँ? किसे वोट दिए इस बार? किसको? आप किसे वोट दिए हैं? हम साइकिल पे दे हैं। साइकिल पे दिए हैं? आप भी साइकिल पे दिए हैं? किसे वोट दिए इस बार? कौन जीत रहा है? जीता किसे रहे आप? अब के बताई के जीत रहा है। अरे बताइए किसे वोट दिए हैं? अरे अब देकर जहाँ मन चाहत हुआ दिहे से। कौन जीत रहा है? इधर आओ। बताइए किसे वोट दिए हैं? कौन जीत रहा है? अब एक जब पता बे तो मुन्ने ढके बबे के बताए नहीं अरे थे। डर का डरना किस चीज का? आप बताइए किसे वोट दिए? हाँ, यहाँ का ना है, बाहर का मीडिया, यहाँ का नहीं है। हाँ, नहीं, ये सुन रहे आप? हम तो भाई मोदी को दिया है। मोदी दिए हो? हाँ। काहे? बस मोदी को दिया, हमारी खुशी है, मोदी को दिया। हाँ। हाँ, आप कमल को दिए हैं? हाँ? आप कमल को दिए हैं? हाँ, कमल के दिया। आपके मुद्दे क्या है यहाँ के चुनाव के? अब यहाँ का मुद्दा क्यों क्यों बता नहीं सकत। सबके अपन के मूड के बात आता है, हाँ। अपने हिसाब की बात आता है। चलिए, ये है फूलपुर की पब्लिक, आम जनता जो ने बताया, किसी ने सपा को वोट किया, किसी ने बीजेपी को वोट किया। ये जनता का अपना अधिकार है। लेकिन आगे लोगों से बात करते हैं, क्या यहाँ पे फूलपुर में क्या लोगों के मुद्दे हैं, और लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं। इधर आइए। किसे वोट दिया इस बार? हम तो साइकिल में दिए। साइकिल पे दिए हैं? हाँ, साइकिल। बहन जी आप किसे वोट दिए हैं? उनका नहीं कट गया था। नाम नहीं है? नहीं कट गया था। कहाँ से कट गया, कैसे कट गया? अरे ना पता किस तरह कट गया। दिखाइए। हमारी वाइफ है। देखिए, ये इनकी वाइफ है, अनीता देवी है। इनका वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया गया है। तो पूछा नहीं हमारा नाम क्यों काटा गया है? पूछ रहे थे, वो बोले कि नहीं आया, तो क्या बताएं फिर। अभी तो लास्ट टाइम था, पिछली बार था। हाँ, हरदाई आवत हो। नहीं था। देखिए कैसा ये अंधेर है, चौपट राजा है इलेक्शन कमीशन का। यहाँ पर लोगों का नाम अभी पिछले इलेक्शन तक था, इस बार देखिए यहाँ पर काट दिया गया इनका नाम। ये महिला है, आप किसे वोट देना चाह रही थी? साइकिल पे। देखिए साइकिल का एक वोट नुकसान हो गया है। ये पार्टियां ध्यान रखें, पार्टियों के लोग ध्यान रखें कि लोगों का नाम कटने ना पाए। तो आपका नाम काट दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब जब रात के हम दे के था पे, जब पर्ची पाई तब साइकिल पे दे ही थे। साइकिल का आप क्यों? साइकिल क्यों? साइकिल पे हम देवे करो। क्यों, मतलब क्या मुद्दे हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? विकास क्या है, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है? किन मुद्दों वोट डालें? अपनी पार्टी की तरफ से देंगे। हम तो यादव हैं। अच्छा, यादव है तो यादव को वोट हाँ, देंगे। बिल्कुल हम साइकिल पे देंगे, साइकिल वाले हैं हम। हाँ, कुछ भी हो जाए, शिक्षा स्वास्थ्य। हाँ, कुछ भी हो जाए, हम साइकिल वाले हैं। मोबाइल में दिया कुछ भी हो, साइकिल तो साइकिल। अखिलेश जी, अखिलेश, मुलायम सिंह, हाँ कुछ भी हो जाए, आप भी। हाँ, मुलायम सिंह के दे। जब आप पब्लिक, आम पब्लिक आप हैं, जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है? हमारे दिमाग में होता है सब लौंडे टहलत है, एक पैसा कोई कुछ रोजगार नहीं ना, परेशान है, खाद मिलता ही नहीं ना, बोवे का है, परा है कुल गेहूँ ससुर, क्या करें भाई? अब विकास के ही रोड नाली ऐसे दाल रोटी चली। अरे कम से कम लड़कन के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई 5 किलो गल्ला पक्के जीवन बिता ले। एक परिवार 5 किलो गल्ला कई दिन खाए? कई दिन खाएगा बताइए? उसमें तेल, प्याज, नमक, मिर्चा कुछ लगता है कि नहीं लगता है? एक आदमी 5 किलो कई महीने खाएगा? एक महीने खा लेगा, एक हफ्ता ज्यादा नहीं खा पाएगा ना। तो 5 किलो गल्ला कोई और देगा बताइए आप? मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई
टमाटर का भाव पहुंच रहा है। दाल ओल का भाव हो गया है पता? टमाटर है, तेल कड़ुआ आदमी सब का भाव है। अच्छा देखेगा ना अपना भाई। हिंदुस्तान की तो जिंदगी है भाई, अब क्या किया जाए। जब महंगाई है तो महंगाई के हिसाब से कौन जीत रहा है फूलपुर में, कौन जीत रहा है? अब हमारे लोग के साथ तो साइकिल मुस्तफा साइकिल मुस्तफा जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। हाँ। बहुत धन्यवाद। और आप क्या करते हैं? हम दूध वाला कार्यक्रम करते हैं। दूध वाला काम हाँ, करते हैं। दूध वाला कार्यक्रम पर करते यहाँ पे स्कूल के बड़ा जो है स्कूल है तो प्रॉपर पढ़ाई होती है, टीचर आते हैं? पढ़ाई वढ़ाई होती है, टीचर आते हैं, वो उसमें इनकार नहीं है। हाँ। हाँ उसमें कोई परेशानी नहीं। रोजगार की दिक्कत है। रोजगार, खाद, महंगाई महंगाई रोजगार, ये सब सारी दिक्कतें। आपके क्या मुद्दे? आप एक गृहिणी, आप महिला हैं, घरों में आप रहती हमारी हैं, वाइफ तो आपके क्या मुद्दे हैं? इनको भी वही दिक्कत है, बस जो हमको वही दिक्कत है भाई, बस उनको वही भी प्रॉब्लम दिक्कत हमको भी। क्या वही शिक्षा, महंगाई, है। क्या हाँ, बताइए? महंगाई बच्चे हैं। वही चीज है, बोलो यार, खटाखट बोलो। वोट ही नहीं है हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आप हमसे। Thank you। देखिए जनता है वो वोट डाल करके आ रहे हैं, इधर आइए। आप पे क्या मुद्दे हैं चुनाव के? अच्छा है, सही है सब। मुद्दा क्या, किन मुद्दों पर आपने वोट डाला आज? वोट डाल दिया? हाँ यस। फूलपुर में क्या मुद्दा है आपका, क्या सोच के आपने वोट डाला है, कैसे डाला है? अरे डाले हैं सब, जो भी काम होएगा क्या यार, मुद्दा था आपका? कि कोई भी काम होए अच्छा होए, जो भी जीते अच्छा हाँ। काम होए, और तो आप जिसे देंगे वही जीतेगा ना? क्या। यस। चलिए ओके। धन्यवाद। मैडम आपने वोट डाल दिया? किसे डाला वोट और क्यों डाला? क्या आपका मतलब क्या मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं? अभी से हमारे समझ में नहीं आता। आपने वोट डाला, किसे डाला वोट आपने? बस डाल दिए और किसे क्या? डाला, किसे हाँ? किसे डाला आपने? डाल दिए और क्या, किसे बताएं? जनता जानना चाह रही है कि फूलपुर में क्या मोड़ है, कौन जीत रहा है? मैडम आप बताइए, मैडम आपके चुनावी मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों पर वोट डाला इस आज? अरे ये सब हम लोग नहीं जानते। अरे बताइए किसे डाला वोट आपने, बता सकती हैं आप? नहीं अभी नहीं बताएंगे। देखिए महिला बता नहीं रही हैं, हिचक रही हैं बताने से, लेकिन आपका मुद्दा क्या है चुनाव का? ये फूलपुर है, फूलपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, प्रयागराज की है। यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है। आपका नाम? विजय कुमार यादव। विजय जी, आपका चुनावी मुद्दा क्या है फूलपुर का? चुनावी मुद्दा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास कर रही है सरकार। अरे यादव जी हैं तभी भी? हाँ यादव जी हो तो क्या हुआ, राष्ट्रवाद। हाँ, हाँ अभी तो भैया थे कि हम यादव हैं तो हम अखिलेश को डालेंगे वोट। हाँ नहीं, कौन भैया कहा अखिलेश को? अभी कोई जरूरी नहीं है यादव है, हाँ। कोई जरूरी नहीं कि यादव अखिलेश को ही वोट करे। हम्म। हम लोग मोदी और योगी को वोट करते हैं और करेंगे। क्यों? देश के लिए अच्छा काम मोदी कर रहे हैं, प्रदेश के लिए योगी कर रहे हैं। अभी तो भैया बोले गए हैं कि भैया बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है। भैया बोल के गए होंगे, भैया की नजर में होगा, हाँ, हमारे लिए नजर में बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। हाँ, और कम से कम 30% यादव जा रहे हैं बीजेपी के साथ इस उपचुनाव में। उपचुनाव में? इस उपचुनाव में क्यों? क्यों? इस सरकार से बहुत खुश है। सुरक्षा, हाँ, गुंडागर्दी खत्म हुई, माफियागिरी खत्म हुई, हाँ, माफियागिरी खत्म हो गई। उस सरकार में बहुत माफिया थे, बहुत गुंडे थे। हाँ। हाँ, लोगों को चलना दूभर था, जहाँ देखो वहाँ गुंडई। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, महंगाई तो हर जगह है, ऐसा नहीं अपने भारतवर्ष में महंगाई हर जगह है, फिर भी सब खुशहाल हैं। अभी देखा झांसी में 20 बच्चे जल खत्म हो गए। जी, झांसी में 20 बच्चे जल खत्म हो गए। वो जल के खत्म हो गए भाई, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी रही होगी, हाँ। उसका सरकार के ऊपर दोष न मढ़ा जाए। सरकार पे कुछ न कहा जाए, नहीं, दोष तो न किसे कहा जाए? सरकार पे दोष न मढ़ा जाए। हाँ, जो प्रकृति का कुछ न कुछ संयोग, कहीं से कुछ गड़बड़ी हुई, वो हो गया, हाँ। होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ होता नहीं है, किसी सरकार में नहीं हुआ है। कौन जीता फूलपुर में? फूलपुर में दीपक पटेल भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। हाँ। जी अभी उनकी माता श्री यहाँ पे सांसद रह चुकी हैं, जी जी। तो दीपक पटेल कोई 5 काम गिनाइए उन्होंने क्या कर रखा? हाँ जी, 5 सालों में दीपक पटेल ने क्या किया उनकी माता जी? उनके माता जी का, माता जी का ये आवास, हाँ, इधर भैया, आवास, इधर आइए। आवास, और ये राशन, ये बिजली मुफ्त, हाँ, नल से जल, हाँ। जी, बहुत काम किए हैं भाई। फूलपुर में जाएंगे तो फूलपुर में चुनावी मुद्दा क्या है और आपने किस उस पे वोट किया आपने? आपने किसे वोट किया और आपके मुद्दे क्या है चुनावी? हम बीजेपी को वोट किए। बीजेपी वोट क्यों? अरे हमको राशन मिल रहा है, और क्या, शिक्षा रोजगार ठीक है, शिक्षा रोजगार भी ठीक है सर। मिल रहा है। हाँ, अभी तो आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं है, बड़ी महंगाई है। भाई सबका अलग अलग विचार है, जो जैसा विचार है। अभी लोगों ने आरोप लगाया कि इस सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ा हुआ है। इधर आइए।
क्या कहेंगे इस पर आप? किसी भी विभाग में जाते हैं काम करवाने तो काम हो जाता है मुफ्त में कि पैसा देना पड़ता है? नहीं, पैसा देना पड़ता है, मुफ्त में नहीं। देखिए अभी उन्होंने बोला कि किसी विभाग में सरकारी कर्मचारी से कोई काम करवाना है, जमीन का खेत का कोई भी काम करवाना है तो लोगों को पैसा देना पड़ता है। सही कह रहे हैं? हाँ सही है, सही है। तो आपने फिर क्यों वोट किया? क्यों बीजेपी वोट किया? सरकार तो बीजेपी की है ना। करप्शन जब है तो क्यों वोट किया बताइए? आपने किसे वोट किया? अरे कर दिए इसको, किसे वोट किया बताइए? बीजेपी को। बीजेपी वोट किया है? हाँ। क्यों? मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे सब सही हैं। हाँ, हमारे हिसाब आप बताइए, आप क्या पढ़ा, आप पढ़ाई किया आपने? पढ़ाई क्या किया आपने पढ़ाई लिखाई? अरे मैं टेंट हाउस चलाते बिजनेस करते हैं तो आपने वोट डाल दिया? किन मुद्दों पर वोट किया आपने? हमने बीजेपी किया। बीजेपी क्यों? अरे उसका काम है किसान योजना, वैसे किसान भू माफियों को दूरी करना, जिसका जमीन कब्जा किए हैं वो सब। और लोग आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं है। मकान भी दे रहे हैं गरीब दुखिया को पूरा मोदी ने, तो वही सब है। तो पहली पसंद कौन है, मोदी की योगी? हाँ? किसे देख के वोट कर? मोदी की योगी? मोदी के देखो, मोदी देख के मोदी वोट योगी दोनों कर- दोनों को देख के वोट कर रहे हैं। आपने किसे देख के वोट किया, मोदी की योगी? भैया भैया इधर आपने किसे वोट किया, मोदी की योगी? मोदी। मोदी वोट किया आप, योगी को नहीं किए हैं? चलिए इधर आइए। आपने किसे सोच के वोट किया, मोदी की योगी? दोनों को। दोनों को वोट किए हैं। हाँ, दोनों सही देखिए हैं। ये फूलपुर की जनता है और जनता का जो मिजाज है वो यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। इस बूथ पे लोगों ने कहा कि बीजेपी आगे चल रही है। ये फूलपुर कौन सा बूथ है भैया ये? उनका ये मलावा खुर्द का बूथ है। यहाँ पर फिलहाल बीजेपी लोगों का जो कहना है आगे चल रही है। लोगों के चुनावी मुद्दे यहाँ पर यही कहना है, किसानों को खाद मिल रही है, किसानों को पैसा मिल रहा है, रोजगार मुद्दे यहाँ पे खास नहीं है। आप लोग छात्र इधर आइए। स्कूल पढ़ते हैं आप लोग? जी जी, कहाँ पढ़ते, कौन स्कूल में? शिवाजी डिग्री कॉलेज 700 बाईपास। आप लोग छात्र हैं, युवा हैं। आप लोगों के हिसाब से किसे वोट करना चाहिए जनता को? कमल पे। कमल पर क्यों? अरे सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ, हाँ अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल एकदम अच्छा काम। हम लोग खाली योगी को सपोर्ट करते हैं। क्यों? कि इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों के लिए किया। अखिलेश जी ने नहीं किया था? अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी ने तो पूरा खराब कर दिया। हाँ हाँ, योगी जी ने अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए। हाँ। आओ यार इधर आओ, हाँ। इधर आओ। हाँ। बोलो बताओ। आप लोगों के हिसाब से कौन बेहतर फूलपुर के लिए? फूलपुर के लिए दीपक पटेल, क्यों? क्योंकि वो भाजपा से हैं। भाजपा हमारे लिए अच्छा काम करती है। अब बताइए आप, अखिलेश जी ने क्या कर दिया? लड़ाई दंगा हम लोग करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देश अगर देश का विकास चाहिए हमको तो भाजपा को सपोर्ट करना होगा। अच्छा, आपका नाम? उर्मिला। आप वोट डालने आई हैं। देखिए ये वोट डालने आई हैं, महिला है। फोकस करो, इसको दिखाओ। आप किसे वोट करेंगी? आपका मुद्दा क्या है? किसे वोट करेंगे, मुद्दा क्या है? किसी वोट करेंगे? हाँ। आपके दिमाग में कौन चल रहा है इस टाइम? अब मोदी। मोदी चल रहा है। आपके? मोदी चल रहा है। क्यों मोदी, क्यों? अरे वोट दे, मोदी दे रहे हैं। क्यों? कुछ तो देखा होगा ना कि किसका कुछ आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? हाँ, का कुछ फायदा वायदा नहीं मिला, वोट देते हैं मोदी के पास। अच्छा, फायदा मिले चले मोदी को वोट देंगी। अच्छा, ये फूलपुर की जनता है। इधर आइए नेताजी, इधर आइए। आपका नाम? जगदीश प्रसाद यादव। जगदीश प्रसाद यादव जी हैं। तो बात करते हैं खासकर यादव जी से। क्यों? क्योंकि यादव जो वोट बैंक है वो अखिलेश यादव का माना जाता है, सपा के साथ जाता है। लेकिन आपका क्या वोट बैंक है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों यादव जी हो के? हाँ। यादव जी काहे अखिलेश साथ दीजिए? ये पुश्तैनी राज चलाने का इनका जो निशाना है वो गलत निशाना है। सभी यादवों को मौका मिलना चाहिए संघर्ष करने का। क्या सपा मौका नहीं मिलता? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? गुंडों का राज चल रहा है उसमें। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है, दबंगई से पार्टी का टिकट ले रहे हैं पैसे दे के। और यूपी को जैसे आज़ादी मिली ही नहीं, गुंडों माफियाओं को लेके राइफल पिस्टल लेके दबंगई से सारा कारोबार चला रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे यूपी को आज़ादी मिली ही नहीं। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, भारत को, मगर यूपी को आज़ादी नहीं मिली। इन लोगों ने सभी को गुलाम बना के अपना पुश्तैनी राज चलाने का सिलसिला जो चालू किया वो मुझे पसंद नहीं। सभी को मौका मिले, ये हर आदमी मुख्यमंत्री बन सके। इनके भाई खुद भारतीय जनता में पार्टी में चले गए। कौन से भाई? ये अखिलेश के भाई प्रतीक यादव। हाँ, प्रतीक यादव।
जब उनके लिए जगह नहीं था, हाँ और यादव के लिए कहाँ इनके पास जगह है। लेकिन उनके चाचा विधायक हैं और उनके भाई कितने सांसद, सब विधायक सांसद हैं, तो क्या दिक्कत है? आपको भी मौका मिलता है। तो उनको क्यों पार्टी में जगह नहीं दी? उन्हें और किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का उनसे आप पूछ लीजिए, और किसी यादव को मुख्यमंत्री बनने देंगे? पुश्तैनी राज यही चलाएंगे। ये तो किसी को अधिकार नहीं, जीवन का कब अंत हो जाए, अगले जीवन में क्या थे, फिर अगले जीवन में क्या बनेंगे, ये किसी को नहीं पता। तो तुम्हारा राज मुझे पसंद नहीं है, पुश्तैनी राज करने का कोई अधिकार नहीं है। लगातार आरोप लग रहा है बीजेपी पर, आपकी सरकार पर, कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, रोजगारी बढ़ी है। कुछ नहीं बढ़ा है, भूमाफियाओं को रोका गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी खराब है। सबको मौका दिया जा रहा है, पुश्तैनी राज नहीं चलने दिया जा रहा है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं भूमाफिया लोग। आप बीजेपी में क्या हैं? बीजेपी में कुछ हैं पदाधिकारी यहाँ पर? वोटर हैं, आप सपोर्ट में हैं, सही रास्ते के लिए हम भी खड़े हैं। क्या सही रास्ता बीजेपी दिखा रही जनता को? बीजेपी 5 काम गिनाइए अच्छे। सबको मौका है उनके पास, सबके रास्ते खुले हैं। जो चाहे मेहनत करे, संघर्ष करे, पार्टी में जगह बनाए, किसी का पुश्तैनी राग उसमें चलने का चांस ही नहीं है। तो बीजेपी के जो 5 काम अच्छा गिनाइए मुझे आप, 5 काम। अरे इतनी देर तो बोल रहे हैं। हाँ, बीजेपी ने आवास दिया, शौचालय दिया, गैस सिलेंडर दिया, राशन दिया, अब क्या चाहिए? रोजगार भी दे रहा है। आप रोजगार के लायक बनिए, तो आप बन नहीं रहे रोजगार के लायक, और रोजगार मांगते फिर रहे हैं। छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं। रोजगार के लायक तो पहले बनिए, अब वही नकल बंद हो गई, उसे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पहले ये था कि बस पीछे पकड़ा दो, पैसा हो गया। तो अब यादव की सरकार में कितने लोग बने पुलिस, बीजेपी में नहीं बने। आप उस लायक बन जाइए, आपको नौकरी मिलेगी, ये 100% गारंटी है। पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? पेपर लीक क्या उसमें हो रहा है? थोड़ा बहुत तो भाई हर सरकार में हो जाता है, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी चलना चाहिए, हो सकता है, हो नहीं जाएगा। भाई गवर्नमेंट टाइट रहेगी जिस तरीके से है, अगर इस तरीके से रहेगी तो लीक नहीं होगा। अभी झांसी में 15 तारीख की रात को वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों से ऊपर की मौत हो जाती जल करके, नवजात बच्चों के। इस पे क्या कहेंगे आप? तो क्या इस पे मोदी जी को कहा जाए? मोदी जी ने आके लीक किया, किसे कहा जाए? भाई मशीन है, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो गया, वो हमारे भी साथ हो सकता है, आपके भी साथ हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। दुर्भाग्य घटना है भाई, वो तो हो सकता है, वो किसी के भी साथ होता है। हमारे आरोप ये भी लग रहे हैं कि जहाँ पर बच्चे एडमिट थे वहाँ पर आग बुझाने के जो सिलेंडर्स होते हैं वो एक्सपायर थे, वो रिफिल नहीं कराए गए 2019 के बाद से। इसमें क्या कहेंगे आप? भाई वो चीज़ तो हमने देखी नहीं, उसके लिए हम नहीं बोलेंगे। ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ है तो थोड़ी सी गलती है भाई, प्रशासन की गलती है, वहाँ के स्टाफों की गलती है, उसे कराना चाहिए जी। हाँ, अब गवर्नमेंट थोड़ी ना सब जगह जाके एक जगह रूम में जाके देखेगी कि भैया ये एक्सपायर है कि नहीं, उनके स्टाफ है। आप फूलपुर के रहने वाले हैं, निवासी फूलपुर के? फूलपुर का रहने वाला। फूलपुर का इतिहास जानते होंगे आप। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू यहीं से सांसद रहे हैं, जब तक जीवित थे तब तक वो थे प्राइम मिनिस्टर। तो फूलपुर वाले में क्या कहें, फूलपुर में क्या खास है? फूलपुर में भाई हमारे यहाँ सारी चीज़ें खास ही हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र भी है और राज्य भी लगभग है ये। फूलपुर को क्या मिला? फूलपुर को सारी सुविधाएं मिली हैं भाई, क्या बताएंगे। ये आज चौड़ी सड़कें फूलपुर में ही है जहां हम खड़े हैं। हाँ, ये सुंदरीकरण फूलपुर का ही नज़ारा है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये हमारे माननीय पार्षद जी हैं सियाराम मौर्य जी, जिनके कार्यकाल में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें फूलपुर के ही तो मिली है, सबको मिली है, यहाँ पे कुछ बटा नहीं है। फूलपुर में यहाँ के लोगों की क्या मांग है? कुछ और नई मांग है? नई मांग जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, कुछ और नई मांग? अब जो कॉलेज, स्टेडियम, क्या मांगना चाहते हैं आप? अब जो मांगेगा वो मिलेगा भाई, अभी तो कोई विचार है नहीं, अभी तो। हाँ जी, आप किसान है क्या? आप किसान है? नहीं हो, हम मजदूर है कि मजदूर है। तो कुछ सरकार से मिला कि ना मिला? हमारे कुछ नहीं मिला भाई। क्या वोट दिया? क्या वोट दिया? अरे वो टोटे का जगह इच्छा होगा था। तो आप क्या वोट दिया? ये सब चक्कर छोड़ा। हाँ, देखिए ये है ये फूलपुर की जनता, फूलपुर के युवा, लोगों का रुझान। आप लोगों से बात समझ जाते हैं और जनता किसे वोट करेगी आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।